नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 जनवरी 2026 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आलू का बाजार है, कैसी आलू की ग्राहकी, कैसा माहौल है, कैसी आज स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं और फिलहाल आलू कितनी तेजी से बिक रहा है, कितनी इज्जत से बिक रहा है और कैसा माहौल आने वाले दिनों में रह सकता है। सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ जो है माहौल चलता बनता नजर आ सकता है। तो आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिनों से जो आपके मंडी में नॉर्मल चल रही हैं, सीमित चल रही हैं, जिनका असर जो है वो सीधा सीधा ग्राहकी पे और भाव पे पड़ता नजर आ रहा है। आज अगर हम बात करें मंगलवार के दिन की, तो देखिए मंगलवार के दिन अगर हम और दिनों से अगर अमूमन हम थोड़ा सा ग्राहकी को अगर कंपेयर करें तो मंगलवार के दिन थोड़ी सी ग्राहकी कम होती है। लेकिन अगर उस पे थोड़ी सी आपकी ओर बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं फिर बिक्री पे फर्क पड़ जाता है। और जो ग्राहक मंडी में आए होते हैं ना, उनको भी इस चीज का पता होता है कि भैया आज मंगलवार है तो आज उठाव थोड़ा सा कम रहेगा। और अगर गाड़ियां कुछ 10-20 गाड़ी प्लस हो गई है मंडी में, तो फिर वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं कि भाई भाव जो है हमारे को थोड़ा सा गिर के मिल जाए, या फिर पूरी मंडी ट्राई कर लें, अपनी संतुष्टि कर लें, उसके बाद ही हम अपना आलू खरीदें, ताकि हमारे को नुकसान ना हो, फायदा हो। तो ये चीजें हो जाती है। तो आज जैसे मंगलवार का दिन है, आज गाड़ियां थोड़ी सी मंडी में और दिनों के मुकाबले भी 5-10 गाड़ी कम होनी चाहिए थी। यानी कि जैसे 110 का हम रेशो मान के चल रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, तो हमने देखा कि भाव जो है वो अपना स्टैंड रहे। 400 तक भी भाव जो है लगातार पहुंचते हुए हमने देखा नजर आया। 410-20 भी क्रॉस किए बीच बीच में बाजारों में पिछले 5-6 दिनों में। लेकिन आज इस हिसाब से जैसे मंगलवार का दिन हो गया है, उस हिसाब से आपके भी हैं ज्यादा थोड़ी सी, और कहीं ना कहीं उस हिसाब से ग्राहकी, जैसा मैं आपको बताता हूं कि ग्राहकी यहाँ पर एक सी रहती है। अब जैसे मंगलवार को जैसी ग्राहकी रहती है वैसी ही ग्राहकी है। ग्राहकी में हम ये नहीं कह सकते कि भाई और मंगलवार को ज्यादा रहती है, कम रहती है। मंगलवार को ऐसी रहती है, और बाकी जो 5-6 दिन है उन दिनों में ग्राहकी उन दिनों के हिसाब से जैसी रहती है वैसी ही रहती है। जातपुर मंडी में ग्राहकी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मंगलवार को थोड़ी सी हम मान सकते हैं कि भाई सेल वगैरह में फर्क पड़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आलू को हमारे संभल वाले जितने भी किसान भाई है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी मंडियों में भेज रहे हैं। जैसे कि पीछे की चाहे हम कई बहुत सारी मंडियां हैं, कानपुर है और छिबरा मऊ है, वहां पर लगातार वहां से खबरें मिली, जानकारियां मिली। कल की रिपोर्ट में भी हमने बताया था कि वहां पर जो है लगातार थोड़ी थोड़ी तेजी पिछले कुछ दिनों में देखी गई। तो मैं आपको क्या बताता हूं कि आजादपुर मंडी में सारा जो खेल है वो आवकों का है ना। तो आवकें अगर यहाँ पर कम हो जाती है ना, तो कोई माइक का लाल जो है ना यहाँ पर भाव को कम करके ना तो बता सकता है, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, या फिर ना भाव को डाउन कर सकता है। लेकिन अभी तक आपने देखा कि संबल से आवकें जो है वो बढ़ नहीं पाई है। ये किस ओर इशारा है, आप भी थोड़ा सा बताइएगा। क्या आलू इस बार थोड़ा कम लगा है? क्या आलू को डिस्ट्रीब्यूट करके भेजा जा रहा है? क्या आलू की खुदाई जो है वो अब तेजी से होगी, है ना? तो तेजी से हम भी देखना चाहते हैं कि क्या आलू की खुदाई तेजी से होगी तो कितना आलू बढ़ जाएगा, है ना जी। यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि संबल की गाड़ियां हाईएस्ट टू हाईएस्ट 60-70 गई होंगी बस। इससे वो भी एक दिन गई तो फिर उसके बाद 4-5 दिन नीचे ही चली है। कभी 30 चली है, कभी 40 चली है, कभी 50 चली, कभी 60, ऐसे चली है। मतलब लगातार कंसिस्टेंटली नहीं चली कि भाई अगर 60-70 गाड़ी आ रही है तो पूरे अगले दिन 75 हो जाए, 80 हो जाए, बढ़ती चली जाए। नहीं, उसे कहते हैं तेजी से आलू खुदना। अरे अगर आलू तेजी से खुद रहा है भैया, तो आलू है कहाँ? या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर वो आजादपुर मंडी में आना चाहिए। क्योंकि आजादपुर मंडी अगर आलू तेजी से खुदेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले असर आलू आलू की आपको का आजादपुर मंडी में पड़ेगा। हम तो ये मानते हैं। अगर आलू तेजी से खुद रहा तो आलू कहाँ है? अगर पंजाब में बहुत सारा आलू है तो पंजाब का आलू कहाँ है? कब निकालेंगे हमारे किसान भाई? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं।
तो इनसे ये पता चलता है कि पंजाब में अगर आलू है तो लिमिटेड आलू है, क्योंकि आजादपुर मंडी की तरफ पंजाब के आलू का रुख कम हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उनका आलू अगर पीछे ही अच्छा बिक रहा है तो भैया वो यहाँ पर क्यों इनाबाद में रिस्क लेंगे, क्यों अपनी स्ट्रेंथ, अपना ट्रांसपोर्टेशन, अपना समय वो लगाएंगे, है ना। तो मैं तो कहता भी हूँ पंजाब वालों से कि देखो, आप भी किसान हो और कहीं का भी किसान हो, वो किसान है। तो आप अगर आपको आपके स्टेट में अच्छा भाव मिल जाता है, वहां पे अगर आपको अच्छा भाव मिल रहा है बदस्पत आजादपुर मंडी, तो आप भेजो, आप ट्रांसपोर्टेशन अपनी मत लगाओ, अपनी स्ट्रेंथ मत लगाओ। और अगर आपको वहां पे भाव नहीं मिल रहा और आपको लगता है कि यहाँ आजादपुर मंडी में भाव मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे आवक कम है, तो आप भेजो। क्योंकि अगर यहाँ पर 120-25 गाड़ियों की अगर अगर लिमिट क्रॉस होती है ना, फिर बाजार यहाँ पर बिगड़ने लग जाते हैं, फिर उसमें फायदा किसी का भी नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका होगा। क्योंकि आपने दूर से आना है, जो संबल वाले हैं आना तो उन्होंने भी दूर से ही है, लेकिन फिर उनका जो एक मुकाम है ना, जो उनको एक मुकाम मिलना होता है वो उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि आपको तो मिल जाता है, रैक भी जा रहे हैं, सारी चीजें। तो मैं तो ये कहूंगा, मेरे लिए तो सब एक बराबर है, पर मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से सब लोग चलते रहे तो आलू को भाव मिलता रहेगा, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जब यहाँ पे पंजाब का आलू पहुंचता है और संबल के आलू की टक्कर में जब वो आता है तो कहीं ना कहीं उस पे फर्क पड़ जाता है, सीधा सीधा 50-100 रुपए का संबल का आलू, क्योंकि आपको पता है कि अच्छे भाव बिकता है, तेज बिकता है। तो चलिए, आने वाले दिनों में अब क्या कुछ बाजार इशारा कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो शादियां शुरू होने वाली हैं, शावे शुरू होने वाले हैं। आलू अगर लिमिटेड मंडियों में रहेगा तो कहीं ना कहीं अच्छा माहौल बन सकता है, हम तो यही उम्मीद करते हैं और अच्छा सोचना चाहिए। बाकी आप अपने दिमाग से काम करते रहिए। आप कहाँ से रिपोर्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट ये भी कर दीजिए, तो आपके लिए कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपने तो अपनी, चाहे आप खेत में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप रजाई में हैं, सिर्फ आपने कमेंट करके बताना है कि आप कहाँ से रिपोर्ट देख रहे हैं और आपके इलाके में क्या कुछ माहौल है। अगर आप संबल से हैं तो जरूर लिखिएगा कि संबल में खुदाई कैसी चल रही है, संबल का माहौल सही सही लिखिएगा, उससे नुकसान नहीं होगा। अगर आप सच लिखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जो है ना अनवांटेड भी आ जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो कमेंट कर देते हैं। तो आप सिर्फ सही सही चीज लिखिएगा, कैसा आपके यहाँ माहौल है, कैसी खुदाई चल रही है, कैसी स्थितियां रह सकती है। तो ये देखिए, आपको तस्वीरें सुबह की दिखा दी और आप देखिए, आप अब ये देखिए, मैं आपको रोज इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखेंगे इस समय गाड़ियों में हमारे पल्लेदार भाई जो है ना खड़े हुए हैं, नहीं तो हलचल मची होती है ना। हमारे मुंशी जो बैठे होते हैं, ये इनके हाथ चल रहे होते हैं, लिखाई चल रही होती है ना। तो ये चीजें, तस्वीरें जो है ना, सब कुछ बयां करती हैं। तो चलिए, अब आपको आगे की हम पूरी रिपोर्ट बता देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। हमारे साथ जुड़ गए बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बाबूजी पहले मौसम के बारे में बताओ। मौसम ठीक है, इतना ठंडा भी नहीं है, ठीक है मौसम। हाँ, मतलब कि इतनी वो भी नहीं है, जितनी ठंड पड़नी चाहिए उतनी नहीं पड़ रही अभी। जी जी जी। मौसम ठीक है बिल्कुल। और बाबूजी एक दिन तो ऐसा लगता है कि अब गर्मी आ जाएगी। वो लगता है, बाकी जो मौसम इतना अभी ठंडा नहीं हुआ जितनी की हर साल ठंड पड़ती है ना, हाँ। उसके हिसाब से अभी इतनी ठंड नहीं पड़ी है जी। पर मौसम ठंडा है फिर भी। अच्छा बाबूजी, कल वाले दिन से आज का दिन अगर कंपेयर करें तो कैसा मान रहे हो? मुझे आज ठंड ज्यादा लग रही है। नहीं ठीक है, कल जैसा ही है। अच्छा, इतना तो नहीं, कल जैसा ही है। जी जी जी। बल्कि इतवार को ठंड थी, कम थी। अच्छा, हवा चलती है तो ठंड है, हवा हाँ। ना चले तो बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी आज कितनी गाड़ी आ गई जी? 123 गाड़ी की अराइवल है, जिसमें कल की 42 गाड़ी बैलेंस है। टोटल 123 है। इसके अंदर है 50 गाड़ी संबल की, हाँ। नियालू की, और 35 गाड़ी पंजाब का नियालू, और चिप्सोने की 13, सूर्या की कुल 3, जिसमें कल की 2 आज की, और 10 गाड़ी है लाल की ने की, LR की, 1 डायमंड की, 2 जंगीराबाद की हैं, 7 गाड़ियां स्टोर की, 2 लाल की पुराने की। बाबूजी पुराना सीमेंट सा ही गया अब तो। हाँ पुराना खत्म है, आज पुराना आज आया कहाँ है? सूर्या आलू देखो ना आज कितना कम आया जी। ये देखो ना आप। और बाबूजी सूर्या की डिमांड ही रहती है। हाँ सूर्या डिमांड है। चिप्सोना की भी रहती है बाबूजी। हाँ बिल्कुल, चिप्सोना की डिमांड है। जो बढ़िया मोटा चिप्सोना वही बिकना 400 450 चालू हो गया। बम्पर वाला बाबूजी? जो चंदोसी का 500 ही बिकता, मोटी टपक का बढ़िया। और जो आलू है जी चंदोसी का? आलू तो बता रहा हूँ 500 रुपए बढ़िया आलू बिकना चालू। कुछ ये भी सुनने में आता है कि चंदोसी का ऐसे आलू 500 से 600-700 भी चला जाता है। 600-700 तो नहीं, 10-20 रुपए ऊपर हो सकता। अच्छा, 6-7 सूर्या बिक जाएगा। सूर्या सूर्या बिक जाए 700। सूर्या बिक जाए 700। गलत बोल गया, सूर्या। सूर्या।
और बाबूजी जो LR आलू है? LRU और पंजाब का आ रहा है, लेके 350 से 450 बिक रहा। जी बाबूजी। साइज के ऊपर बात है। जी। और बाबूजी आज जैसे गाड़ियां हम देख रहे हैं, 5-6 दिन से लगभग गाड़ी 100, 110, 112 चल रही है बाबूजी। तो आपके जो सीमित चल रही है ठीक है ये ना? बहुत सीमित आलू है, बढ़िया है। और हर जगह भेजो आलू, ये नहीं दिल्ली आजादपुर मंडी में ये आलू बिकता है, हर जगह आलू बिकता है। किसान भाई का जहाँ 4 पैसे का फायदा हो वहाँ भेजो। अराइवल दिल्ली की मंडी में ज्यादा मत रखो, दिल्ली के मंडी से अराइवल फालतू होने से हर मंडियों पर असर पड़ता है। यहाँ पर लिमिटेड अराइवल रखो। अरे तो मिट्टी के भाव आलू है, इसके तो किसी भाव बेच लो कहीं भी। यहाँ कौन सा तेज बिक रहा है? बिल्कुल इस भाव का हर जगह बिक रहा है आलू। जी। और बाबूजी आपके हमारे बोलने का भी कुछ फर्क पड़ा है, लोगों ने ना आलू को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। करेंगे तो ज्यादा फायदा। देखो इसमें उन्हीं का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं। यहाँ तो आर्थिक कहेंगे भेज दो, भेजने के बाद नुकसान किसका है? नुकसान तो किसान का है ना, व्यापारी का है नुकसान का। यहाँ ज्यादा आमदन आनी गुनाह है। लेने वाला तो फिर कहता है औने पौने भाव मांगता है। पता 250 रुपए आलू बिकता है, क्या पल्ले पड़ता है 250 रुपए? संभल का आलू 300, 350, क्या पल्ले पड़ रहा है? इतनी ग्रेडिंग, इतना वो सब बातें करने के बाद फायदा क्या है इस काम का? सही बात। बहुत बुरे तरीके से ना लूट मच रही है इस टाइम आलू वालों के साथ। सही कह रहे हो आप बाबूजी। किसी के यहाँ तो लूट मचते हैं, इसके यहाँ डकैती डल रही है। आलू वालों के यहाँ डकैती डल रही है पूरी। करेक्ट है बाबूजी, सही कह रहे हो। जो भी होगा, बाकी देखो यहाँ माहौल बहुत अच्छा नहीं है। बाबूजी संभल की जो खुदाई चल रही है, जो हाँ जी, संभल से आलू निकल रहा है, समय के अनुसार वो उसकी स्पीड कैसी है? मैं समय के साथ पर किसान के पल्ले नहीं पड़ता। किसान कहता है मैं दूसरी फसल तो अपनी लगाऊं, मजबूरी है किसान के पास। अच्छा फिर तो और सबसे बड़ी मजबूरी क्या? पुखराज आलू में संभल में आ गई है चेचक का रोग। ओए होए। जो चेचक आलू अब कच्चे में नहीं दिखती है, पकने के बाद ये और ज्यादा दिखेगी। तो किसान को तो बेचारे को और मरने में दो लाते हैं, और मरेगा बेचारा किसान। ये तो देखो ना, कुदरत की मार हो रही है इसके ऊपर। किसान क्या करे? किसान तो चारों तरफ से मर रहा है बेचारा। किसान के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। बाबूजी जहांगीराबाद का आलू बढ़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। वैसे बाबूजी हम देखते थे कि नवंबर दिसंबर में जहांगीराबाद आ जाता था ना। अब भी आ रहा है, चालू हो गया और बढ़ेगा। इस बार थोड़ा लेट हो गया। देखो इस करके थोड़ा लेट है, लोगों ने जो है वहाँ वैरायटी आलू कम बोया है। चिपसोना आलू और सूर्य आलू ज्यादा बोया, इस करके वो सूर्य आलू और चिपसोना आलू कच्चे के मतलब का नहीं होता। वो 120 दिन की फसल है, वो अपने टाइम पे खुदेगी और अपने टाइम पे भाव लेगी। इस टाइम से तुम चिपसोना ले आओ या सूर्या ले आओ कच्चा, वो तो एक ही भाव बिकेगा। 37 गोद लो, वो तो सब एक ही भाव बिकेगा। कच्चे आलू में किसी को कोई नहीं पता लगता, पकने के बाद उसका असर लगता है कि भाई ये आलू हुआ, ये आलू हुआ। और बाबूजी देखो पिछले वाले साल में ना चिपसोना और सूर्या ने बाजारों को बहुत संभाला है। बहुत संभाला, अब भी संभल रहा है, अभी ऐसी बात नहीं, संभलेगा। बहुत बुरी हालत होगी आलू वालों के साथ, बहुत बुरा हुआ जी। और बाबूजी जो हमारा नया वाला आलू है जी, क्या क्या भाव है संभल वाला? संभल का 300 रुपए से लेकर 350 रुपए तक। 350 रुपए इक्को दिक्को गाड़ी 350 60 रुपए, बाकी 300 310 20 रुपए। पंजाब का आलू 250 रुपए से लेकर सुपर आलू 300 रुपए तक। बाबूजी अभी बीच में थोड़ी सी आपके जैसे थमके चली है, तो 400 तक भी टच किया संभल क्वालिटी? पहले था, अब नहीं, अब तो कोई क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी हिसाब से पहले, अब नहीं। अच्छा देखो अब आवक थमेगी तो 400 भी बिक सकता है। 400 को बड़ी बात कोई ना, आलू 400 छोड़ो 500 बिक सकता है। ये तो आमदन के ऊपर है, आमदन काबू करे तो हमारी मंडी में आलू को ना पैदा होता है। किसान भाई हौसला रखे ना, ये हौसला किसान ने रखना, हमने को ना रखना। बिल्कुल सही बात है। वो उसे गिराता है, वो उसे चढ़ाता। बिल्कुल वो हौसला रख के आज हो जाएगा बाजार ठीक। बाबूजी पंजाब से आपके कैसी रहेगी? पंजाब से अभी आवक कम है, आगे बढ़ सकती है। पंजाब में आलू रुका हुआ, पंजाब में आलू बहुत है, आलू निकला नहीं है पंजाब से। तो बाबूजी कब निकलेगा? निकलेगा, टाइम होगा। तो एक मेरे बात बता, कुछ मिले तो सही, कभी तो जब ही निकाले कोई। आप सोचो ना, 250 रुपए कट्टे का आलू बेच के क्या लेके जाएगा किसान? क्या करे वो? सही बात है। बताओ उसकी मजबूरी है, क्या करे किसान अब? अरे अभी तो बहुत टाइम है, क्या होता है क्या नहीं किसी को आगे का क्या पता। सही बात है। जुआ तो हर कोई लगाता ही है। जुआ क्या लगा रहा है? उसके तो पैसे भी नहीं बन रहे, वो क्या जुआ लगा रहा है? उसको तो कुदरत की मार मार रही है भाई। रोकना तो उसका फर्ज है, साल भर की फसल है, देखिएगा तो सही, और देखना चाहिए। तो बाबूजी नया वाला आलू वैसे रुक कितना सकता? खेत में भी समय एक सीमा है। ये आलू जब तक कच्चा है वो नया है, जब पक जाएगा वो पुराना हो जाता है। वो आलू सारे नए ही है, ये स्टोर में जाता है, ये सब बातें होती है, कोई वो नहीं है, नए आलू। अच्छा जी। तो बाबूजी फिलहाल आज कैसा लगता है, कैसी गिराकी रहेगी? बिकेगा आलू, बिकेगा। कल भी बिक गया था संभल का आलू, आज भी बिक जाएगा। और बाबूजी ये वाला क्या भाव है जी? संभल है 350 रुपए। अच्छा ये संभल ही है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा और ये चिपसोना जी? 150। ये वाला क्या भाव? 37-97 है, 250 रुपए। अच्छा वो सूर्या है, अच्छा जी, 450 रुपए। और ये बम्पर है जी? ये इसका बम्पर है का। अच्छा क्या भाव है जी?
भाई ये बिकेगा 400 के आसपास। ठीक है, तो बाबूजी चलते चलते आपको के लिए क्या कहोगे अब? आवक थमा के रखो, बाजार बनेगा। आवक नहीं थमाओगे तो बाजार गिरेगा। अब देखो गेहूं का टाइम भी निकलता जा रहा है, कुछ सोचा रखो, कुछ पैसे बना लो। अगर नहीं बनाओगे तो इसमें आप किसान भाइयों का नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है। आमदन ज्यादा करना किसान का सबसे बड़ा नुकसान है। जब यहाँ मंदा होगा, व्यापारी मंदा लेगा, तुम्हारा फिर नुकसान है। तो इस करके आमदन बना के रखो। बाबूजी जैसे अब शादियां शुरू होंगी, उसका हाँ जी, असर पड़ेगा कुछ? फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। है ना। और बाबूजी एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। 98 111 71 893 ईसादास पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो चलिए, आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा आपको को कंट्रोल रखिए, क्योंकि आपके बढ़ती हैं तो फिर बाजारों में फर्क आता है। आपके नॉर्मल चलती रहेंगी तो सब बढ़िया चलता रहेगा। तो चलिए, आपको जानकारी ऐसी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।